हेलो दोस्तों, लेवल अप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेस्ट बुक का, जिसका नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग और जिसके राइटर हैं जेफ किलर। चैनल पर नए हैं तो वीडियो में खोने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही बेस्ट बुक समरी आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। एटीट्यूड इज एवरीथिंग यह एक सेल्फ हेल्प बुक है जो हमारे एटीट्यूड की पावर के बारे में बताती है और साथ ही साथ ये भी बताती है कि कैसे हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। एटीट्यूड एक ऐसा तरीका है जिसमें हम अपने बारे में, दूसरों के बारे में और अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचते और महसूस करते हैं। यह एक मेंटल और इमोशनल स्थिति है जिसका असर हमारे विचारों, भावनाओं और बिहेवियर पर पड़ता है। हमारा एटीट्यूड इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों जैसे रिश्ते, कैरियर, स्वास्थ्य इत्यादि को प्रभावित करता है। आथर का कहना है कि जीवन में सफल होने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड आवश्यक है। पॉजिटिव एटीट्यूड हमारी कई प्रकार से सहायता कर सकता है, जैसे कि चुनौतियों का सामना करना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, रिश्तों को मजबूत बनाने में, बेहतर जीवन जीने में। वहीं दूसरी ओर एक नकारात्मक रवैया हमें आगे बढ़ने से और अपनी क्षमता का दोहन करने से रोक सकता है। इसके और भी कई नुकसान हैं, जैसे कि सेल्फ डाउट पैदा करता है, टाल मटोल की आदत पड़ जाती है, रिश्तों में मुश्किलें आने लगती हैं, कठिनाई, स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है। मनोवृत्ति को समझना, मनोवृत्ति का एबीसी मॉडल। एटीट्यूड को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक एबीसी मॉडल का उपयोग करते हैं, जो इस प्रकार है। प्रभाव, किसी चीज़ के बारे में हमारी भावनाएं। व्यवहार, किसी चीज़ के प्रति हमारा व्यवहार या हमारे एक्शन। अनुभूति, किसी चीज़ के बारे में हमारे विचार और विश्वास। यह मॉडल कहता है कि हमारा एटीट्यूड यानी हमारा दृष्टिकोण हमारे प्रभाव, व्यवहार और अनुभूति से मिलकर बना होता है। मनोवृत्ति के प्रकार, अलग अलग लोगों का एटीट्यूड भी अलग प्रकार का है। मनोवैज्ञानिकों ने कुछ प्रमुख एटीट्यूड को इस प्रकार वर्गीकृत किया है। नंबर 1, सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति ऑप्टिमिज्म, आशा और उत्साह से जीता है और वह चीज़ों में अच्छे देखते हैं तथा अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देते हैं। नंबर 2, नकारात्मक दृष्टिकोण। ऐसे लोग निराशावाद, साइनिसिज्म और निराशा में जीते हैं। ये लोग हर चीज़ में बुराई ढूंढते हैं और अपने जीवन के भी नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देते हैं। नंबर 3, तटस्थ दृष्टिकोण। ऐसे लोगों को न तो किसी चीज़ के प्रति सकारात्मक रवैया होता है और न ही नकारात्मक, और ये एक प्रकार का उदासीन लोग होते हैं। हमारा नज़रिया कैसे बनता है? हमारे नज़रिए को बनाने में बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। नंबर 1, अनुभव। हमारे व्यक्तिगत अनुभव हमारे दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमें जीवन में बहुत सारे सकारात्मक अनुभव हुए हैं तो इस बात की अधिक संभावना है कि हमारा दृष्टिकोण भी सकारात्मक होगा। नंबर 2, परवरिश। हमारी परवरिश भी हमारे दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए, यदि हमारा पालन पोषण सकारात्मक और सहयोगी माता पिता ने किया है तो हमारे सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की अधिक संभावना है। नंबर 3, संस्कृति। हमारी संस्कृति भी हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, कुछ संस्कृतियां सकारात्मकता और आशावाद को अधिक महत्व देती हैं। एटीट्यूड कैसे बदलें? ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हमारा एटीट्यूड पत्थर की लकीर नहीं है। कहने का मतलब है कि इसे बदलना संभव है। एटीट्यूड को बदलने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें की जा सकती हैं, जैसे सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करना। अगर आप अपना नज़रिया बदलना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके साथ जो भी अच्छी चीज़ें होती है उन पर ध्यान देना और जो कुछ भी आपके साथ है उसके लिए आभार व्यक्त करना। सकारात्मक लोगों के साथ रहना। जिन लोगों के साथ हम समय बिताते हैं वे हमारे दृष्टिकोण पर बहुत प्रभाव डाल सकते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ रहने से हमें अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिल सकती है।
कृतज्ञता का अभ्यास। कृतज्ञता हमारे दृष्टिकोण को बदलने में महत्वपूर्ण रोल निभाती है। जब हम कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो हम अपने जीवन में अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और जो हमारे पास है उसे अप्रिसिएट करते हैं। इससे हमें जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिल सकती है। मनोवृत्ति का प्रभाव हमारे एटीट्यूड का हमारे करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य और खुशी सहित हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। कैरियर, पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले लोग अपने कैरियर में सफल होने की ज़्यादा संभावना रखते हैं। ऐसे लोग मोटिवेटेड होने के साथ साथ अधिक प्रोडक्टिव भी होते हैं तथा अपने सहकर्मियों और ग्राहकों के साथ भी मजबूत संबंध रखते हैं। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोगों को प्रमोशन किए जाने और उच्च वेतन अर्जित करने की अधिक संभावना है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोगों को नौकरी से थकावट का अनुभव होने की संभावना कम होती है। रिश्ते, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों के मजबूत और स्वस्थ रिश्ते होने की अधिक संभावना होती है। ऐसे लोग सपोर्टिव, समझदार और फॉरगिविंग होते हैं तथा उनमें प्रभावी ढंग से संवाद करने और संघर्ष को रचनात्मक ढंग से हल करने का भी हुनर होता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के एक अध्ययन में पाया गया कि सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोगों के विवाहित होने और विवाहित रहने की अधिक संभावना होती है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोगों की संतोषजनक मित्रता होने की अधिक संभावना होती है। स्वस्थ, सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोगों के स्वस्थ रहने की संभावना नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोगों की तुलना में अधिक होती है। वे नियमित रूप से व्यायाम करने, स्वस्थ भोजन खाने और पर्याप्त नींद लेने की अधिक संभावना रखते हैं। उनमें तनाव और कठिन भावनाओं का स्वस्थ तरीके से सामना करने की भी अधिक संभावना होती है। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के एक अध्ययन में पाया गया कि सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोगों के लंबे समय तक और स्वस्थ जीवन जीने की संभावना अधिक होती है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोगों की बीमारी से जल्दी ठीक होने की अधिक संभावना होती है। खुशी, सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोगों की तुलना में खुश रहने की अधिक संभावना रखते हैं। वे अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने और उनके साथ होने वाली अच्छी चीज़ों को अप्रिसिएट करने की अधिक संभावना रखते हैं। उनमें चुनौतियों का सामना करने की क्षमता भी अधिक होती है। मिशिगन विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग अपने जीवन से खुश और संतुष्ट महसूस करने की अधिक संभावना रखते हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया कि सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य और अर्थ पता होता है। आप एक मैग्नेट हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाते हैं। अर्ल नाइटिंगेल का मानना था कि सफलता हमारे विचारों से शुरू होती है। उनके अनुसार हम वही बन जाते हैं जिसके बारे में सोचते हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपने विचारों के अनुसार ही काम करते हैं और हमें हमारे काम का ही फल मिलता है। महान विचारकों के विचार, नाइटिंगेल ने जो कहा उसे दुनिया का कई महान विचारकों का समर्थन मिला। थिंक एंड ग्रो रिच के लेखक नेपोलियन हिल मानते थे कि मन जो सोच सकता है और विश्वास कर सकता है उसे दिमाग हासिल कर सकता है। बाइबिल भी विचारों की शक्ति के बारे में कई जगह जिक्र आता है। जैसे मैथ्यू में कहा गया कि आपके विश्वास के अनुसार आपका काम होगा। इसका मतलब यह है कि हमारा विश्वास या किसी चीज़ में हमारा विश्वास यह निर्धारित करता है कि हमें क्या मिलेगा। मनुष्य जैसा अपने मन में सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसका मतलब यह है कि हमारे विचार ही हमारे चरित्र को आकार देते हैं। मार्क के अनुसार अगर आप विश्वास कर सकते हैं तो सब कुछ संभव है। इसका मतलब यह है कि अगर हमें विश्वास है कि यह संभव है तो कुछ भी संभव है। प्रसिद्ध अमेरिकी निबंधकार और कवि राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा, एक आदमी वही है जिसके बारे में वह पूरे दिन सोचता है। इसका मतलब यह है कि हमारे विचारों से ही यह तय होता है कि हम कौन हैं। एक अमेरिकी लेखक और न्यू थॉट के प्रणेता रॉबर्ट कोलियर ने कहा, एक बार जब आप अपने मन में किसी चीज़ को हासिल करने का ठान लेते हैं तो पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि हम जो भी ठान लें
उसे हासिल कर सकते हैं। हेनरी फोर्ड ने नाइटिंगेल के सिद्धांत को पूरी तरह से अभिव्यक्त करते हुए कहा, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, आप दोनों ही बातों में सही हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। अगर हमें विश्वास है कि हम सफल हो सकते हैं तो हम सफल होंगे, लेकिन अगर हम मानते हैं कि हम सफल नहीं हो सकते तो हम असफल हो जाएंगे। यह सिद्धांत कैसे काम करता है? यह सिद्धांत कि हम वही बन जाते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। हमारे विचारों के अनुरूप अवसरों और संसाधनों को आकर्षित करके काम करता है। अगर हम लगातार किसी विशेष लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी ओर बढ़ने के लिए कदम उठाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपना वजन कम करना चाहता है तो खुद को एक स्वस्थ और फिट व्यक्ति के रूप में सोचकर और नियमित रूप से व्यायाम करने और स्वस्थ भोजन खाने की कल्पना कर सकता है। जितना ज़्यादा वह इस तरह की चीज़ें सोचेंगे, उतना ज़्यादा संभावना इस बात की होगी कि वह वजन घटाने के अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। प्रमुख विचार दिन पर राज करते हैं। आथर हमें बताते हैं कि हमारे विचारों का हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ता है। जितना ज़्यादा हम किसी विचार के बारे में सोचेंगे, उतना ही ज़्यादा संभावना इस बात की होगी कि वह विचार हमारे जीवन की सच्चाई बन जाए। इसी को लॉ ऑफ डोमिनेट थॉट कहा जाता है। अगर हम अपने जीवन में कुछ अच्छा हासिल करना चाहते हैं तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे डोमिनेट यानी कि प्रमुख विचार पॉजिटिव हों। इसका मतलब है कि अपने गोल्स पे फोकस करना, खुद पर विश्वास रखना और नेगेटिव विचारों को खुद से दूर रखना। एटीट्यूड बनाम एक्शन। आथर का मानना है कि जीवन में कुछ परिणाम पाने के लिए एक्शन यानी कि कार्रवाई ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि एक सकारात्मक एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड ही वह चीज़ है जो हमें खुद पर विश्वास करना सिखाता है। और जब हम अपनी क्षमता पर विश्वास रखते हैं तो इस बात की भी ज़्यादा संभावना होती है कि हम अपने गोल्स को पाने के लिए एक्शन लेंगे। आथर यह भी कहते हैं कि हमारी परिस्थितियाँ हमारे विचारों का ही परिणाम होती हैं। अगर हम खुद के बारे में और अपनी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक विचार रखेंगे तो हम अपने जीवन में भी नकारात्मक चीज़ों को ही आकर्षित करेंगे, और इसके विपरीत अगर हम सकारात्मक विचार रखेंगे तो सकारात्मक चीज़ों को आकर्षित करेंगे। इसलिए अच्छे परिणाम पाने के लिए अच्छे विचार आवश्यक हैं। अपनी सोच को बदलकर अच्छे परिणाम पाने के लिए आथर ने कुछ टिप्स दिए हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, आप पूरे दिन खुद से क्या कहते हैं इस पर ध्यान दें और ये सुनिश्चित करें कि आप सिर्फ पॉजिटिव बातें ही खुद से कहें। नंबर 2, खुद के बारे में और अपने गोल्स के बारे में सकारात्मक शब्दों का ही प्रयोग करें। नंबर 3, रोज़ कुछ सकारात्मक लिटरेचर पढ़ें। जब आप ऐसा करेंगे तो ये आपकी सोच का हिस्सा बनकर उसे प्रभावित अवश्य करेगा। नंबर 4, रोज़ कोई मोटिवेशनल वीडियो देखें या मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुनें। ओवरनाइट सफलता की अपेक्षा ना करें। आथर हमें समझाते हुए कहते हैं कि वैसे तो सकारात्मक सोच सफलता के लिए आवश्यक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें ये रातों रात सफल बना देगी। सफलता के लिए प्रयास, प्रतिबद्धता और धैर्य की आवश्यकता होती है। सकारात्मक सोच का मतलब यह भी नहीं है कि आपको कभी समस्याएं नहीं होंगी। हालांकि यदि आप खुद पर विश्वास रखते हैं, कार्रवाई करते हैं और लगे रहते हैं तो आप किसी भी बाधा को दूर करने में सक्षम होंगे। अपने विचारों को बुद्धिमानी से चुनें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक सोच की शक्ति का उपयोग करें। सफलता के रास्ते का मानसिक चित्रण करें। किसी भी चीज़ को करने से पहले आपको उसे अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से देखना होगा। आथर का कहना है कि सफलता पाने के लिए विजुअलाइजेशन एक प्रभावी तकनीक है। इसके लिए हम जो हासिल करना चाहते हैं उसकी स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बनानी होती है। दूसरे शब्दों में, विजुअलाइजेशन यह कल्पना करने का एक तरीका है कि आप भविष्य में क्या हासिल करना चाहते हैं। यह आपके दिमाग में एक फिल्म बनाने जैसा है। दुनिया के सफल एथलीट और सेलिब्रिटीज़ अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए विजुअलाइजेशन का अभ्यास करते हैं, लेकिन यह सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के लिए नहीं है। इसका उपयोग करके कोई भी आदमी सफल बन सकता है। अपने और अपनी क्षमताओं के बारे में हमारी मानसिक छवियां और मान्यताएं बचपन के अनुभवों से बनती हैं। ये मानसिक छवियां चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, जीवन में हमारे कार्यों और परिणामों को प्रभावित करती हैं।
हम अपनी मानसिक छवियों पर नियंत्रण रख सकते हैं और अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को बेहतर बनाने के लिए सचेत रूप से उन्हें चुन सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन निम्नलिखित तरीकों से हमारी मदद कर सकता है। अपने और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने में, खुद को सफल होते हुए देखने से हमारे सफल होने की संभावना भी बढ़ जाती है। जब हम सफल होने की प्रैक्टिस अपने मन में करते हैं तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि हम रियल लाइफ में भी बेहतर परफॉर्म करेंगे। यूँ तो एथलीट और सेलिब्रिटीज विजुअलाइजेशन का ज़्यादा उपयोग करते हैं क्योंकि उन्हें हाई लेवल पर परफॉर्म करना होता है, लेकिन इसका उपयोग कोई भी कर सकता है। विजुअलाइजेशन का उपयोग करने के लिए आथर ने कुछ नियम दिए हैं, जैसे आप जो हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में सोचें, खुद को उस जगह देखें जहां आप जो हासिल करना चाहते हैं वह कर चुके हैं। विजुअलाइजेशन का उपयोग करते समय अपनी सभी सेंसर्स का उपयोग करें और देखें कि आपको क्या दिखाई देता है, क्या सुनाई देता है, क्या फील होता है, क्या टेस्ट होता है और क्या स्मेल होता है। सफलता के साथ जो पॉजिटिव इमोशंस आते हैं उन्हें महसूस कीजिए। विजुअलाइजेशन का लगातार अभ्यास कीजिए। आप विजुअलाइजेशन का जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे यह उतना ही प्रभावी होगा। विजुअल रिमाइंडर, आथर कहते हैं कि विजुअल रिमाइंडर हमें हमारे गोल्स को पाने में चमत्कारिक रूप से मदद कर ये हमें फोकस्ड और मोटिवेटेड रहने में हमारी सहायता करते हैं। विजुअल रिमाइंडर का उपयोग करने के लिए आथर ने हमारे साथ 2 उदाहरण शेयर किए हैं। नंबर 1, एक निश्चित समय में आप जितना पैसा कमाना चाहते हैं उसके लिए खुद के नाम के एक चेक लिखें। चेक पोस्ट डेटेड होना चाहिए और इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। इससे आपको अपने लक्ष्य की कल्पना करने और ये विश्वास करने में मदद मिलेगी कि यह संभव है। नंबर 2, अपने इच्छित पद के साथ एक साइन बनाएं। साइन को ऐसे स्थान पर लगाएं जहां आप इसे हर दिन देख सकें। इससे आपको अपने लक्ष्य को आत्मविश्वास करने और खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करने में मदद मिलेगी जैसा आप बनना चाहते हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि विजुअल रिमाइंडर कोई जादू की गोली नहीं है। यदि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्य और प्रयास नहीं करते हैं तो वे काम नहीं करेंगे। हालांकि वे आपको ट्रैक पर बने रहने और अपने सपनों को हासिल करने में मदद करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकते हैं। प्रतिबद्धता से आप पहाड़ भी हिला सकते हैं। बुक के इस भाग में आथर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने गोल्स तभी प्राप्त कर सकता है जब उनके अंदर प्रतिबद्धता और दृढ़ता हो। प्रतिबद्धता लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ भी करने की इच्छा के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन यह इच्छा किसी भी इलीगल, अनैतिक या हानिकारक चीज़ों के लिए नहीं होनी चाहिए। दृढ़ता प्रतिबद्धता को फॉलो करती है और ऐसा कहा जाता है कि दृढ़ता तभी आती है जब व्यक्ति कमिटेड होता है। एक बार अपने गोल के प्रति कमिटेड होने के बाद व्यक्ति इच्छित परिणाम न मिलने तक लगातार प्रयास करता रहता है और तब तक हार नहीं मानता जब तक कि वह अपने लक्ष्य को हासिल न कर ले। कमिटमेंट का मैजिक, ऐसा कहा जाता है कि कमिटेड व्यक्ति ऐसी चीज़ों और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है जो उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में उसकी मदद करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लिए प्रतिबद्ध होता है तो उसका मस्तिष्क सफलता की एक तस्वीर बनाता है जो अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है और इसमें समय लगता है। बस ज़रूरत है तो ऐसे लोगों की जो हार न मानकर डटे रहे। मेहनत रंग लाएगी। आथर का कहना है कि कमिटमेंट ऐसी चीज़ है जिससे मेहनत का फल अवश्य मिलता है। अगर आप अपने गोल्स के प्रति कमिटेड हैं और आपको अपने गोल को पाने का रास्ता भी नहीं पता है तब भी आप अपने गोल को हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर आप कमिटेड नहीं हैं और रास्ते को जानते हैं तब आपके लिए अपने गोल को हासिल करना मुश्किल होगा। आथर यह भी कहते हैं कि सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता और हर एक व्यक्ति कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति गलतियां भी करता है और कभी कभी निराशा भी हाथ लगती है, लेकिन इस सब के बावजूद हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आथर ने प्रसिद्ध उपन्यासकार डेविड बदलाकी का उदाहरण दिया है और बताया है कि वह अपने कमिटमेंट की वजह से ही अपनी राइटिंग स्किल को बेहतर कर सके, जिसकी वजह से आगे चलकर उन्होंने काफ़ी नाम कमाया।
चैप्टर 2 आपका नज़रिया आपका भाग्य निर्धारित करता है। इस बुक की दूसरी महत्वपूर्ण लर्निंग यह है कि हमारे एटीट्यूड में हमारी डेस्टिनी यानी भाग्य को आकार देने की शक्ति होती है। हमारा व्यवहार हमारे कार्यों को निर्धारित करता है और हमारे कार्य हमारे परिणाम को निर्धारित करते हैं। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के बिना सफलता प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए सफलता पाने के लिए सकारात्मक नज़रिया होना बहुत ज़रूरी है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमें चुनौतियों में अवसरों को देखने और बाधाओं का सामना करने में दृढ़ रहने में मदद करता है। यह हमें जोखिम उठाने, अपनी असफलताओं से सीखने और अपने गोल यानी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में मदद करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए आथर ने कुछ सुझाव दिए हैं जो कि इस प्रकार हैं। खुद पर विश्वास करें, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और यकीन रखें कि आप अपने गोल्स को पा सकते हैं। अपनी ताकत और अचीवमेंट्स पर फोकस करें और उन्हें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए मोटिवेशन के रूप में उपयोग करें। विकास की मानसिकता पैदा करें, चुनौतियों को स्वीकार करें और उन्हें सीखने और बढ़ने के अवसरों के रूप में देखें। कर सकते हैं का पॉजिटिव रवैया अपनाएं और नए अनुभव का आनंद लें। अपनी सफलता की कल्पना करें, खुद को सफल होने, अपने गोल्स को हासिल करने जैसे सकारात्मक परिणामों की कल्पना करें। सकारात्मक मानसिकता बनाने और प्रेरित रहने के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग करें। कृतज्ञ बनें, अपने जीवन में अच्छी चीज़ों पर ध्यान दें और उनके लिए आभार व्यक्त करें। कृतज्ञता हमारे ध्यान को हमारे पास जो कुछ भी है उस पर फोकस करने में मदद करती है और एक सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करके हम अपने भाग्य को आकार दे सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि जेफ किलर कहते हैं कि आपका रवैया एक शक्तिशाली शक्ति है जो आपको महान ऊंचाइयों पर ले जा सकता है या आपको वापस रोक सकता है। बुद्धिमानी से चुनें। चैप्टर 3 आप अपना एटीट्यूड बदल सकते हैं। इस बुक की थर्ड मेन टीचिंग ये है कि हमारा दृष्टिकोण हमारी मानसिकता और हमारे बिलीफ सिस्टम से शेप लेता है। आथर कहते हैं कि हमारा दृष्टिकोण फिक्स्ड नहीं होता है और थोड़े से प्रयास और प्रतिबद्धता से बदला जा सकता है। नकारात्मक दृष्टिकोण को सकारात्मक दृष्टिकोण में बदलना नकारात्मक विचार, पैटर्न और बिलीफ की पहचान करने से शुरू होता है जो हमें पीछे की ओर धकेलते हैं। हमें इन नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलने की ज़रूरत है। यहाँ कुछ नकारात्मक दृष्टिकोण को सकारात्मक में बदलने के कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे सेल्फ अवेयरनेस का अभ्यास करें, अपने विचारों और भावनाओं से अवगत रहें और ध्यान दें कि वे आपके दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। जब आपके पास नकारात्मक विचार हों और उन्हें पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ चुनौती दें। अपने आप को सकारात्मक लोगों के बीच रखें। अपने आप को सकारात्मक लोगों, किताबों और मीडिया के बीच रखें। अपने मूड को बेहतर बनाने और खुद को प्रेरित करने के लिए प्रेरक यानी कि मोटिवेशनल कहानियाँ पढ़ें। सकारात्मक लक्ष्य निर्धारित करें। रियलिस्टिक और सकारात्मक लक्ष्य निर्धारित करें जो आपकी वैल्यू और बिलीफ से मेल खाता हो। सकारात्मक परिणामों और अपने लक्ष्यों की दिशा में आप जो प्रगति कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। कृतज्ञता का अभ्यास करें। अपने जीवन में अच्छी चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करें। कृतज्ञता हमारे ध्यान को हमारे पास जो कुछ भी है उस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है और एक सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। अपनी मानसिकता और विश्वास प्रणालियों को बदलकर हम अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं और अधिक से अधिक सफलता और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 4 अपने पैशन को डेवलप करें। एटीट्यूड इज एवरीथिंग की 4th टीचिंग के अनुसार जीवन में पैशन और पर्पज का होना बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी चीज़ के प्रति पैशनेट होते हैं तो हमें डायरेक्शन, फुलफिलमेंट और इंस्पायरेशन मिलता है। जुनून एक सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है और बाधाओं और असफलताओं को दूर करने में हमारी मदद करता है। अपने जुनून को खोजने और विकसित करने के लिए हम आपको कुछ टिप्स बताते हैं, जैसे अपनी रुचियों को पहचानें। उन चीज़ों के बारे में सोचें जिन्हें करने में आपको आनंद आता है और आप स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। अपने शौक, प्रतिभा और कौशल की एक लिस्ट बनाएं। नई गतिविधियां एक्सप्लोर करें। नई चीज़ें आजमाएं और अलग अलग रुचियां एक्सप्लोर करें। नए जुनून खोजने के लिए वर्कशॉप, क्लासेज और प्रोग्राम्स में भाग लें।
अपने जिज्ञासा का पालन करें। इस बात पर ध्यान दें कि आपकी जिज्ञासा और आपकी रुचि क्या है। रिसर्च करें और उन विषयों के बारे में अधिक जानें जिनमें आपकी रुचि हो। अपनी वैल्यू के साथ अलाइन्ड रहें। अपने जुनून की खोज करते समय अपनी वैल्यू और बिलीफ पर विचार करें। गतिविधियों और लक्ष्यों का पीछा करें जो आपके मूल्यों के साथ अलाइन्ड हो। एक बार जब आप अपने जुनून की खोज कर लेते हैं तो इसे विकसित करना महत्वपूर्ण होता है। इसमें लक्ष्य निर्धारित करना, नियमित रूप से अभ्यास करना और ग्रोथ और डेवलपमेंट के अवसरों की तलाश करना शामिल है। पैशन और पर्पस के साथ हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं और अपने जीवन में अधिक पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 5, अपना उद्देश्य समझें। इस चैप्टर में आथर कहते हैं कि स्पष्ट उद्देश्य होने से आपके जीवन को दिशा और अर्थ मिलता है। यह आपको प्रेरित रहने और वास्तव में आपके लिए क्या मायने रखता है पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। जब आप अपना उद्देश्य जानते हैं तो आप अपने गोल्स और एक्शन को अलाइन्ड रख सकते हैं। अपने उद्देश्य के लिए कुछ टिप्स हैं। अपने मूल्यों को पहचानें। उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अपनी रुचियों को एक्सप्लोर करें। उन गतिविधियों पर विचार करें जो आपको खुश और पूर्ण बनाती हैं। आप स्वाभाविक रूप से किस काम में अच्छे हैं। अपने अनुभवों पर चिंतन करें। अपने पिछले अनुभवों को देखें और देखें कि आपने क्या सबक सीखा है। आपने किन चुनौतियों का सामना किया है। फीडबैक कलेक्ट करें। परिवार, दोस्तों या मेंटर से अपने बारे में फीडबैक लें और उनसे पूछें कि वे आपकी ताकत और क्षमता के रूप में क्या देखते हैं। अपने उद्देश्य को परिभाषित करना। एक मिशन स्टेटमेंट बनाएं। एक ऐसा स्टेटमेंट लिखें जो आपके उद्देश्य और जीवन में आप क्या हासिल करना चाहते हैं को दर्शाता है। स्पेसिफिक गोल निर्धारित करें। अपने गोल को स्पेसिफिक मेजरेबल गोल्स में विभाजित करें जो इसे प्राप्त करने में आपकी सहायता करेंगे। फ्लेक्सिबल रहें। याद रखें कि जैसे जैसे आप बढ़ते हैं और विकसित होते हैं आपका उद्देश्य समय के साथ बदल सकता है। नए अवसरों और अनुभवों के लिए ओपन रहें। चैप्टर 6, अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें। आथर इस बात पर जोर देते हैं कि लक्ष्य निर्धारित करना आपके सपनों को हकीकत में बदलने की दिशा में पहला कदम है। ध्यान रहे आपके गोल्स स्पेसिफिक और मेजरेबल होने चाहिए। वह कहते हैं कि ऐसे गोल सेट करने चाहिए जो कि स्पेसिफिक और मेजरेबल हों और गोल्स तभी हासिल किए जा सकते हैं जब उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता हो। लक्ष्य निर्धारित करने और प्राप्त करने के लिए टिप्स। अपने लक्ष्यों को लिख लें। अपने लक्ष्यों को लिखने से वे वास्तविक और ठोस बन जाते हैं। यह आपके लक्ष्यों को स्पष्ट करने और उन्हें फोकस में रखने में भी मदद करता है। विशिष्ट और मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। विशिष्ट और मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित करने से आपको अपनी प्रगति को ट्रैक करने और प्रेरित रहने में मदद मिलती है। बड़े लक्ष्यों को छोटे, अधिक मैनेजेबल स्टेप में विभाजित करें। बड़े लक्ष्यों को छोटे चरणों में विभाजित करने से उन्हें मैनेज करना आसान हो जाता है और लक्ष्य अधिक प्राप्त करने योग्य लगता है। प्रतिबद्ध रहें। अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने का अर्थ है अंतिम परिणाम पर केंद्रित रहना और चुनौतियों या असफलताओं का सामना करने पर हार न मानना। आथर इस बात पे जोर देते हैं कि आपके लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है। उनका सुझाव है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं और हर दिन कार्य करें। उनका मानना है कि अपने लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध होने और लगातार कार्रवाई करने से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 7, खुद पर यकीन रखें। इस पाठ में आथर कहते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए स्वयं पर विश्वास करना आवश्यक है। आत्मविश्वास के बिना अपने सपनों और लक्ष्यों तक पहुंचना नामुमकिन है। आत्मविश्वास की कमी लोगों को उनकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने से रोकती है और इसके परिणाम स्वरूप आत्मसंदेह और नकारात्मकता की भावना पैदा हो सकती है। आत्मविश्वास सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब लोग खुद पर विश्वास करते हैं तो उनके जोखिम लेने और नई चीज़ों को आजमाने की संभावना अधिक होती है। उनके असफलताओं से पीछे हटने की भी संभावना कम है। यह लचीलापन उन्हीं चीज़ों को कठिन होने पर भी दृढ़ रहने में मदद करता है। आत्मविश्वास एक ऐसी चीज़ है जिसे समय के साथ
साथ विकसित और मजबूत किया जा सकता है। आत्मविश्वास बढ़ाने की टिप्स। नकारात्मकता को पहचानें और चुनौती दें। नकारात्मकता लोगों को आगे बढ़ने से रोकती है और उनके आत्मविश्वास को कम कर सकती है। जब नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं तभी उन्हें पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ बदल दें। सेल्फ केयर का अभ्यास करें। आत्मविश्वास का निर्माण करने के लिए स्वयं की देखभाल करना महत्वपूर्ण है। नियमित व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें और स्वस्थ भोजन करें। ये गतिविधियाँ शारीरिक और भावनात्मक लचीलापन बनाने में मदद करती हैं। सफलताओं का आनंद लें। चाहे सफलता छोटी हो या बड़ी, उसका आनंद अवश्य लें। ये आपका आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है। अपनी उपलब्धियों और प्रगति को पहचानने से सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने में मदद मिल सकती है। प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य निर्धारित करने और प्राप्त करने से आत्मविश्वास का निर्माण करने में मदद मिल सकती है। छोटे प्राप्त करने योग्य लक्ष्य को निर्धारित करके प्रारंभ करें और अधिक महत्वपूर्ण चुनौतियों तक कार्य करें। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। अपने आप को सकारात्मक लोगों के साथ रखें जो समर्थन और प्रोत्साहित करते हैं, आत्मविश्वास बनाने में मदद कर सकते हैं। इन टिप्स का पालन करके और आत्मविश्वास का अभ्यास करके आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन जीने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास विकसित कर सकते हैं। चैप्टर 8 मधुर और सकारात्मक संबंध बनाएं। दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध होने से हमारे दृष्टिकोण और जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है। सकारात्मक रिश्ते हमें समर्थन, प्रोत्साहन और प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं, जबकि नकारात्मक रिश्ते हमें नीचे ला सकते हैं और हमें निराश कर सकते हैं। सकारात्मक संबंध सकारात्मक दृष्टिकोण होने का संकेत देते हैं। सकारात्मक संबंध व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन सहित जीवन के कई क्षेत्रों में हमारी मदद कर सकते हैं। सकारात्मक रिश्ते हमें भावनात्मक समर्थन, इंस्पायरेशन और मोटिवेशन प्रदान कर सकते हैं। वे सामाजिक और पेशेवर नेटवर्क बनाने में भी हमारी मदद कर सकते हैं, जो हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में अमूल्य हो सकते हैं। सकारात्मक संबंध बनाने और बनाए रखने के टिप्स। सम्मानपूर्ण और दयालु बने। दूसरों के प्रति सम्मानपूर्ण और दयालु होना सकारात्मक संबंध बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए और उन्हें दिखाएं कि आप उन्हें महत्व देते हैं और उनकी सराहना करते हैं। प्रभावी ढंग से संवाद करें। सकारात्मक संबंध बनाने के लिए प्रभावी संचार महत्वपूर्ण है। दूसरों के साथ संवाद करते समय स्पष्ट और संक्षिप्त रहें और सक्रिय रूप से सुनने और उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। सपोर्टिव बने। दूसरों का समर्थन करने से मजबूत और सकारात्मक संबंध बनाने में मदद मिल सकती है। जब कोई कठिन समय से गुजर रहा हो तो अपना समर्थन दें और उनकी सफलताओं का जश्न उनके साथ मनाएं। विश्वसनीय बने। सकारात्मक संबंध बनाने के लिए विश्वसनीय होना महत्वपूर्ण है। अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करने का प्रयास करें और दूसरों के साथ रहें जब उन्हें आपकी आवश्यकता हो। विवाद सुलझाएं। किसी भी रिश्ते में टकराव पैदा हो सकता है, लेकिन उन्हें रचनात्मक तरीके से सुलझाना जरूरी है। दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को सुनने के लिए तैयार रहें और सभी के लिए काम करने वाले समाधान को खोजने के लिए मिलकर काम करें। इन टिप्स का पालन करके आप सकारात्मक संबंध बना सकते हैं और बनाए रख सकते हैं, जो आपको अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रखने और जीवन में अधिक सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। निष्कर्ष। एटीट्यूड हमारी सफलता और डेवलपमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हमारा दृष्टिकोण हमारे विचारों, व्यवहारों और भावनाओं को प्रभावित करता है, जो बदले में हमारे अनुभवों और परिणामों को आकार देते हैं। सकारात्मक नज़रिया चुनकर हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। बुक से सीखी गई बातों का अभ्यास करने के लिए एक्शन लेना और उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने दृष्टिकोण की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सकारात्मक मानसिकता विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। अपने उद्देश्य और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करके हम एक सकारात्मक वातावरण बना सकते हैं और अपने आप को सकारात्मक लोगों के साथ रख सकते हैं, जो हमें समर्थन और प्रोत्साहित करेंगे। दोस्तों, इस बुक को हर उस व्यक्ति को अवश्य पढ़नी चाहिए जो अपने दृष्टिकोण में सुधार करना और जीवन में सफलता प्राप्त
करना चाहता है। बुक के चैप्टर्स काफ़ी व्यवहारिक सुझाव प्रदान करते हैं जिन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। याद रखें, एटीट्यूड ही सब कुछ है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक समरी से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और यह बुक समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेस्ट बुक समरी के साथ। थैंक यू सो मच।